हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ओल्ड कुर्ती से ये सुंदर सा पोटली बैग बनाना। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो के नीचे आने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक ओल्ड कुर्ती है जो अब यूज़ में नहीं आती है। तो देखिए इसका नीचे का जो बॉर्डर है यहाँ पर से हम पोटली बैग के लिए निकालेंगे। ऊपर का जो हिस्सा था उससे मैंने एक कारपेट बनाया था, तो वहाँ पर मैंने ऊपर का हिस्सा इस कुर्ती का यूज़ कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा बॉर्डर है और अभी भी ये बहुत शाइनिंग कर रहा है, ये जो फूल बने हुए हैं। और एम्ब्रॉयडरी भी अभी तक बढ़िया है और कपड़ा भी, क्योंकि ये सिंथेटिक है तो इसकी चमक अभी भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके जो नीचे का जो बॉर्डर है, घेरे का जो ये नीचे सिलाई की गई है, इसे हम उधेड़ लेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ब्लाउज़ या फिर कोई ऐसा शर्ट का पीस है जो कि आप अब पहनती नहीं है तो उससे ये बना सकती है। तो नीचे की सिलाई मैं उधेड़ के आपको दिखा लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो बॉर्डर है वो बीच में आए। तो ये देखिए हमने नीचे से इसको उधेड़ लिया है, तो ये इतना आ गया है नीचे की तरफ, और जो ये बॉर्डर है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने ये 5x5 इंच का फॉर्म ले लिया है। ये फॉर्म आपने कई बार देखा होगा, इलेक्ट्रिक सामान जो आता है उसकी पैकिंग में आता है, या फिर जो जेंट्स पैंट वगैरह ट्राउज़र होती है रेडीमेड, उसमें लगा हुआ आता है ये पैकिंग में। तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिर्फ बेस के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। तो मेरे पास ये एक बाउल है जिसको कि मैं 5x5 इंच का स्क्वायर पीस था ये, तो इसके बराबर मैं एक गोलाई में निशान लगा रही हूँ बेस के लिए। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। अब हम शर्ट का जो बचा हुआ पीस है, सॉरी जो इधर का पीस है, इससे हम बेस निकाल लेंगे यहाँ पर, ताकि ये जो फ्लावर है बीच वाला सर्कल वो सेंटर में आ जाए। तो इसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक इतना ही हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है। देखिए ये हमने काट तो लिया। ये देखिए अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा लेंगे, बैक के लिए कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से लेकर हम यहाँ इसको तक 17 इंच लेना 17 है इंच जो है 17 लेंथ को, इंच ले लेंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं। ये यहाँ तक देखिए ये ये आएगा। जो एम्ब्रॉयडरी है इसके बीच में आ रहा है, तो स्टिच करने में थोड़ा आप मुश्किल ऐसा होएगा। कीजिए, इस तो गोले हम को जो है यहाँ से पूरा ले यहाँ लेंगे, पे ले लीजिए। इस गोले को पूरा कर यहाँ लेंगे से और यहाँ तक ये ये इस पूरा गोले तक करेंगे, एंड तक आ ये जाएगा। होगा। तो और 17 इंच ये पे होगा। हमने निशान लगा लिया इसके बाद इसकी और ऊंचाई लेंगे हम 7 इंच हाइट रखेंगे हम बैक की, 7 इंच। ठीक है। तो ये जो बीच का बॉर्डर है वो हमारा सेंटर में आ गया नीचे से उधेड़ने तो में। ये हमने निशान लगा ठीक है, लिया। तो अब हम इसमें इसकी हमें कटिंग कर निशान लेंगे। लगाना है और इसकी तो मैंने 7x17 इंच का ये पीस कटिंग कर लिया है। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब। तो देखिए हमने सेम इतना ही फॉर्म ले लिया है। फॉर्म ये ऑर्डिनरी फॉर्म है जो बैगों के लिए यूज़ होता है, और नीचे हमने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। देखिए यहाँ पर भी हमने बीच में फॉर्म लिया और नीचे लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस पर कुछ नहीं करना है, इस गोलाई वाले हिस्से को चारों तरफ से गोलाई में स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए अब हम इस राउंड वाले हिस्से को सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। जैसे कि हमारी फॉर्म है नीचे, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है बिल्कुल फॉर्म के बराबर।
ये देखिए हमने एक्स्ट्रा की कटिंग कर देनी है, बिल्कुल हमें जितना फॉर्म था हमारा उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे बैक का। तो देखिए फॉर्म को और बैक को हमें यूँ रखना है, लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से रखिए। तो देखिए पहले हमने लाइनिंग वाला कपड़ा रखा, उसके बाद ओरिजिनल कपड़ा और उसके बाद फॉर्म रखी। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने स्ट्रेट स्टिच लगा ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरीके से और लाइनिंग को पलट के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपरी किनारे पर जहाँ पे हमने स्टिच लगाई है, एक पैर की मशीन वाली स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने एक पैर की मशीन वाली स्टिच ऊपर के किनारे पर लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए मेजरिंग टेप से इसका सेंटर हमें निकाल लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 17 का हाफ हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। ऊपर से देखिए किनारे से मैं 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा रही हूँ, 1.5 यानी 1.5 इंच यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक काज बनाना है, सिर्फ ऊपरी कपड़े पर ही हमें कटिंग करनी है और एक छोटा सा काज यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर के थ्रेड से बटन होल यानी काज बना रही हूँ। सिर्फ ऊपरी कपड़े पर हमें इसे बनाना है, फॉर्म में या लाइनिंग के कपड़े पे स्टिच नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ हमने बटन होल यानी कि काज बना लिया है। अब ऊपरी किनारे से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर बाद में मैंने लेस भी लगाई थी, तो आप चाहें तो इसी स्टेज पर साथ के साथ लेस लगा सकती हैं मशीन से। जब आप ये ऊपर से स्टिच लगाएंगी तो साथ में ही आप लेस लगा सकती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और नीचे जो है ये जो फूलों का किनारा है यहाँ पर, और नीचे बॉटम पे। तो ये देखिए हमने ऊपर से स्टिच लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने स्टिच लगा ली है। अब हम बेस के साथ बैक के ऊपरी हिस्से को स्टिच कर लेंगे, यूं ऐसे रखेंगे इसे और पूरा राउंड में स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए बेस के साथ इस तरीके से हमें बैक को रखना है और आराम से स्टिच लगा लेनी है। तो पूरा राउंड में हमें स्टिच लगा लेना है। तो देखिए हमारा बैग इतना तो बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे हमने यहाँ पर काज बनाए थे, ठीक उसी तरीके से हमें इस सिलाई के दोनों तरफ दो छोटे छोटे काज बनाने पड़ेंगे। और काज जो हमें बनाने हैं सिर्फ ऊपरी कपड़े पर ही बनाने हैं, फॉर्म पे या लाइनिंग वाले कपड़े पर
नहीं। तो इस तरीके से हमें बहुत ही केयरफुली कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सिर्फ ऊपरी कपड़े पर ही करनी है हमें, और यहाँ पर भी काज कर लेना है। तो देखिए, इस जो साइड स्टिच थी इसके दोनों तरफ मैंने 2 बटन होल बना लिए हैं। अब मेरे पास ये जिग जैक वाली गोल्डन लेस है जिसको मैं इस बैग पर लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पर हमने स्टिच की थी वहाँ वहाँ पर हम इस लेस को लगा लेंगे, तो ये और भी फैंसी बन जाएगा। तो देखिए, जितनी भी हमने सिलाइयाँ लगाई थी ऊपर, यानी कि 4 सिलाइयाँ थी टोटल, एक सबसे ऊपरी हिस्से में, एक 1.5 इंच नीचे, और फिर एक जो फ्लावर के किनारे हैं वहाँ पर, और एक बेस में। तो वहाँ पर मैं ये गोल्डन जिगजैग वाली लेस लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लेस जो है लगा ली है। अब इसके बाद ये हमने गोल्डन डोरी ली है, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं। ये मैंने रेडीमेड ले ली है, गोल्डन कलर की डोरी मेरे पास थी। तो 1.5 मीटर हमने ले लेनी है, और इस तरीके से 1.5 मीटर का हाफ कर लेना है। और ये हमने सेफ्टी पिन ली, सेफ्टी पिन में डोरी डाली, और ये देखिए जो ये हॉल है यहाँ से हमें डालना है इसको। सिर्फ ये जो ऊपरी कपड़ा है उसी पर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इस होल से हम इसे बाहर निकाल लेंगे सेफ्टी पिन को, और फिर इस दूसरे वाले होल से हम इसे अंदर डालेंगे, और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से उसी होल से हम इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डोरी थोड़ी छोटी रह गई है, अगर आप चाहे, अगर आप लंबी डोरी लेना चाहते हैं तो लंबी भी डाल सकते हैं, तो 2 मीटर भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद हमने दूसरी डोरी ली, इस पर भी सेफ्टी पिन डाली। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट इस वाले होल से हम डालना शुरू करेंगे, और इस डोरी को पूरा राउंड घुमाते हुए यूँ हमें ले जाना है। यहाँ पर ये जो लेस है मैंने लास्ट में लगाई है, तो मुझे हाथ से लगानी पड़ी। अगर आप स्टिच करते समय आपके माइंड में ये है कि आपको लेस लगानी ही लगानी है, तो जब आप ऊपरी स्टिच करें तभी आप इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। अब देखिए, इस दूसरे वाले होल से हमने इसे बाहर निकाल लिया ऐसे। ठीक है, तो जब हमें बंद करना हो तो इन दोनों को, छोरों को ऐसे खींच लेना है, तो ये पर्स जो है वो बंद हो जाएगा। अब देखिए, इस डोरी की फिनिशिंग के लिए या तो आप रेडीमेड जो लटकन होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके जो बचे हुए कपड़े हैं, बचा हुआ जो ये पीस है इसका यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर पीस आप काटिए 3 बाय 3 इंच का, और उसे सेंटर से डायगोनल कटिंग कर देंगे, और जैसे कि सिंपल लटकन बनाते हैं वो हम बना के इस पे लगा देंगे। सिंपल जो कपड़े की लटकन होती है वो बना के लगा देंगे। तो मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने बचे हुए कपड़े हैं इनके ऐसे टुकड़े काट लेने हैं, और इसको यूं लगा लेना है, ऐसे यूं स्टिच करना है, ऐसे तिरछा, और इसके बो बना लेने हैं। तो ये हमें आपको बना के दिखा। तो देखिए, बैग बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और अगर आप ऐसे ही और बैग के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।